वाईएस के एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी और पार्ट हमारा पार्टनरशिप चल रहा है। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसकी डिटेल हमने पहले पढ़ी थी, अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे ABC वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2-2-1 ऑन मार्च 31, 2021 दियर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में देखो लैंड एंड बिल्डिंग 2,90,000, स्टॉक 1,60,000, डेटर्स 80,000, कैश एट बैंक है 10,000। इधर कैपिटल में ए की कैपिटल 2 लाख, बी की कैपिटल 1,50,000, सी की 90,000, जनरल रिजर्व में 30,000 है और क्रेडिटर्स में 70,000 है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1-2-3। ठीक है, फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग वर एग्रीड अपॉन। यानी 1 अप्रैल 2021 से इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया है 1-2-3। ठीक है, अब देखो इनके बीच में ये बातें हुई है कि द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4.5 ईयर्स, यानी 4 से 1/2 ईयर्स और परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, यानी पिछले 5 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 4.5 ईयर्स गुणा परचेज करना। ठीक है, पहले साल का प्रॉफिट 20,000 है, दूसरे साल का 30,000 लॉस है, तीसरे साल में 45,000 है, इसमें एक अबनॉर्मल गेन शामिल है 5,000 का, चौथे साल का 35,000 है, इसमें अबनॉर्मल लॉस शामिल है 9,000 और 5वें ईयर्स में प्रॉफिट है 26,000। लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाई 20%। लैंड और बिल्डिंग का 20% मूल्य बढ़ाना है, तो संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगी ये। ठीक है, पार्टनर्स डिसाइड दैट जनरल रिजर्व इज नॉट ट्रांसफर्ड टू देयर कैपिटल अकाउंट, यानी जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है पूंजी खाते में ट्रांसफर नहीं करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन्होंने कहा है कि उनकी जो पूंजी है फाइनल, ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद में उनकी जो पूंजी है उनके नए रेशियो के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब देखो पहले तो हम करते हैं किस पार्टनर को गेन हुआ है और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ है। ठीक है, देखो ओल्ड रेशियो में ए का था 2/5, बी का 2/5 और सी का है 1/5। ठीक है, नए रेशियो में ए का हुआ 1/6, बी का 2/6 और 3, सी का 3/6। ठीक है, अब देखो एक मैटर में देखो पुराना रेशियो तो है 2/5 और नया रेशियो है 1/6, तो बड़े देखें तो इसका तो होता है 12 और इसका हो गया 5। ठीक है, यानी कि ये 12 बड़ा है, इसका मतलब ओल्ड रेशियो बड़ा है, न्यू छोटा है, तो इसको क्या हुआ, इसने सेक्रीफाइस किया, इसको नुकसान हुआ है। तो हम 2/5 में से 1/6 घटा लेंगे तो जो आएगा वो आएगा सेक्रीफाइस 7/30। इसी तरीके से बी का देखो 2/5 तो इसका पुराना है और 2/6 इसका नया है, तो इसको इससे गुणा करें तो 12 और इसको इससे गुणा करें तो 10। इसमें भी ये 12 बड़ा है, मतलब ये पुराना बड़ा है, तो पुराना बड़ा है तो इसको भी नुकसान हुआ है, तो 2/5 में से 2/6 घटाएंगे तो आएगा 2/30 और सी को फ़ायदा हुआ है 9/30 का। तो ए का सेक्रीफाइस 7/30 है, बी का 2/30 है और सी का गेन रेशियो है वो है 9/30। अब देखो गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है उसमें हम नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जैसे पहले साल में 20,000 प्रॉफिट है, इसमें कोई भी अबनॉर्मल चार्ज है या गेन है शामिल नहीं है। दूसरे साल में लॉस है, तीसरे साल में देखो 45,000 का प्रॉफिट था, उसमें 5,000 का अबनॉर्मल गेन शामिल है, तो हमें इस अबनॉर्मल गेन को हटाना है। अबनॉर्मल गेन नहीं, हमें नॉर्मल प्रॉफिट लेना है, तो 45,000 में से 5,000 कम किया तो 40,000।
चौथे साल का प्रॉफिट था 35,000, जिसमें से 9,000 अबनॉर्मल लॉस के चार्ज कर दिए गए, घटाए गए हैं, जो कि नहीं घटाने हैं। तो इसको वापस जोड़ दो तो ये हो जाएगा 44,000 और 5वें साल का 26,000। अब इसका एवरेज प्रॉफिट लेंगे तो 20,000, ये लॉस है तो माइनस हो जाएगी 30,000, ये 40,000, ये 44,000 और ये 26,000। टोटल हुआ 1 लाख भाग 5 तो हो जाएगा 20,000। ये तो एवरेज प्रॉफिट आया। इसको 4.5 से गुणा करना है तब आएगा 90,000। तो गुडविल आई 90,000। अब एडजस्टमेंट एंट्री देखनी है। देखो 9/30 गेन हुआ है, तो इस अनुपात में जो गुडविल आई है 90,000, सी का खाता डेबिट कर दिया जाएगा। 7/30 एक ने सेक्रीफाइस किया, तो इसकी भरपाई के लिए इसके पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से 2/9 2/30 गुणा 30,000 बी के पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो बी का पूंजी खाता 6,000 से क्रेडिट हुआ और ए का हुआ 21,000 से, और सी का पूंजी खाता 9/30 रेशियो के हिसाब से 27,000 से डेबिट हो गया। ठीक है। अब देखो जनरल रिजर्व के बारे में इसने कहा है कि इसके खाते को पूंजी खाते में ट्रांसफ़र नहीं करना है, तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है कि जैसे 9/30 है, सी को फ़ायदा हुआ है तो इस हिसाब से इसके पूंजी खाते को डेबिट कर दिया जाएगा 9,000। ठीक है। ए को 7/30 का सेक्रीफाइस हुआ है, तो इस हिसाब से 30,000 में जो इसका हिस्सा बनता है उस हिसाब से इसका पूंजी खाता क्रेडिट कर दिया और 2/30 से इसका कर दिया। ठीक है। देखो ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद में ए का पूंजी खाता बनाते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस तो 2 लाख था। ठीक है। गुडविल में इसका कितना आया 21,000 और जनरल रिजर्व में इसका कितना हिस्सा आया क्रेडिट करना है 7,000। और रिवैल्यूएशन अकाउंट और देखते हैं। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लैंड और बिल्डिंग को 20% से बढ़ाना है, तो संपत्ति बढ़ी है तो 28,000 का फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हम इस साइड में लिखते हैं, इस साइड में और कुछ है नहीं, तो इस 58,000 को ये लोग 2:1 में बांट लेंगे। तो ए के 23,200, बी के भी 23,200 और सी के आएगा 11,600। तो ये हो गया। देखो तो रिवैल्यूएशन में ए के हिस्से में 23,200 आया। ये सारे होने के बाद में इसकी पूंजी बनती है 2,51,200। अब देखो बी का पूंजी खाता 1,50,000 इसकी ओपनिंग पूंजी है। गुडविल में इसका हिस्सा आया 6,000 और कैपिटल जनरल रिजर्व में इसका हिस्सा आया 2,000। रिवैल्यूएशन में इसका हिस्सा आया 23,200। ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद में इसकी पूंजी बन रही है 1,81,200। सी का पूंजी खाता देखो ओपनिंग में 90,000। ठीक है। और रिवैल्यूएशन में 11,600 को इसका पूंजी खाता बड़ा है, और 21,000 और 6,000 27,000 से गुडविल के इसके पूंजी खाते को डेबिट करना, कम करना, तो इस साइड में कम कर दिया। जनरल रिजर्व का 9,000 इसका पूंजी खाता कम करना। तो ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद में सी की पूंजी रहती है 65,600। ठीक है। अब देखो पूंजी का एडजस्टमेंट कैसे करना है। टोटल पूंजी देखें तो 2,51,200 ए की है और 1,81,200 बी की है और 65,600 है ये सी की है। इन तीनों की पूंजी जोड़े तो 4,98,000 ये टोटल फर्म की पूंजी है। ठीक है। अब ये लोग चाहते हैं कि ये जो पूंजी है ये इनका जो नया रेशियो है 1, 2, 3 के अनुसार हो। तो 4,98 को हम 1, 2, 3 के अनुसार अगर बांटें तो देखो ए की पूंजी बनती है 83,000, बी की 1,66 और सी की बनती है 2,49। ठीक है। ये इनकी पूंजी इनके अनुसार। अब पूंजी का क्लोजिंग बैलेंस ये है। तो देखो ए की पूंजी बन रही है 2,51,200। तो जितनी ज़्यादा पूंजी होगी वो
करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे इसकी 251,200 है और होनी चाहिए 83,000, तो इसकी पूंजी को कम करना है। तो कितना कम करना है? 1,68,200। तो इसकी पूंजी खाते को 1,68,200 से क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा और करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से देखो, बी की पूंजी अब होनी चाहिए 1,66,000 और इसकी है 1,81,200। तो इसकी पूंजी को भी कम करना है, यानी इसकी पूंजी को डेबिट करना है। 15,200 से डेबिट कर देंगे और करंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब सी का देखो, सी की पूंजी होनी चाहिए 2,49,000, इसकी पूंजी है 65,600, यानी इसकी पूंजी को बढ़ाना है। इसकी पूंजी का बैलेंस 249 होना चाहिए। तो अंतर था 1,83,400 से इसकी पूंजी को बढ़ा देंगे, यानी इसकी पूंजी खाते को क्रेडिट कर देंगे और करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, देखो ए के मैटर में 1,68,200 से इसकी पूंजी खाते को तो क्रेडिट करना, डेबिट करना है और करंट अकाउंट को क्रेडिट करना है। बी के मैटर में 15,200 से पूंजी खाते को तो करना है डेबिट और करंट अकाउंट को करना है क्रेडिट। और बी, ये सी है, सी का करंट अकाउंट डेबिट करना है 1,83,400 से, इसकी पूंजी बढ़ानी है तो इसने पूंजी को कर दिया क्रेडिट 1,83,400। ठीक है, अब देखो पूंजी खाता फिर से बनाएंगे तो बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और जनरल रिजर्व के मामले में 7,000 और गुडविल के मामले में 21,000, रीवैल्यूएशन के मामले में 23,200। ठीक है, और इसकी क्लोजिंग पूंजी है 83,000। तो ये करंट अकाउंट में इसकी पूंजी को कम कर दिया 1,68,200। अब देखो ये करंट अकाउंट, ये जो 1,68 है ये इसका क्रेडिट शेष है, तो ये बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में यानी लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब बी के देखो, बी का ओपनिंग बैलेंस 1,50 है और जनरल रिजर्व के मामले में 2,000 है, गुडविल के मामले में 6,000 है और रीवैल्यूएशन के मामले में इसका है 23,200। अब इसके पूंजी का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 1,66,000, तो 15,200 से करंट अकाउंट, तो इसका भी क्रेडिट शेष है, तो ये बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में चला जाए। अब सी की कैपिटल देखो, ओपनिंग 90,000, रीवैल्यूएशन में 11,600। इधर देखो ये गुडविल के मामले में था 27,000 आगे और जनरल रिजर्व के मामले में था 9,000 और इसकी पूंजी क्लोजिंग होनी चाहिए 249, तो अंतर आया 1,83, तो ये करंट अकाउंट। इस करंट अकाउंट का डेबिट शेष है तो ये आ जाएगा एसेट साइड में। अब बैलेंस शीट देखो, लैंड और बिल्डिंग का 20% वैल्यू बढ़ने के बाद में 348, स्टॉक 160, डेटर 80,000, कैश एट बैंक 10,000 और ये जो सी का करंट अकाउंट डेबिट किया था तो 1,83,400। ठीक है, इधर कैपिटल में 83,000 ए की हो गई, बी की 1,66 और सी की 249। ए का पूंजी खाता डेबिट किया था और ये करंट अकाउंट क्रेडिट किया था तो इस साइड में आ गया। बी का भी करंट अकाउंट क्रेडिट किया था तो 15,200 इस साइड में आ गया। जनरल रिजर्व है 30,000 और क्रेडिटर है 70,000। ठीक है।